नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चे प्यार की अनसुनी कहानी के बारे में बताऊंगा। राजस्थान में एक गव देवमाली था। यही से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। उसी गांव में एक हेमू और उसका दोस्त करण रहते थे। दोनों दोस्त इतने समझदार और मेहनती थे कि कोई भी काम में अगर वो हाथ लगा दे तो उसको पूरा करके ही मानते थे। एक बार उस गांव में पड़ोसी गांव की चित्रा और निर्मला, दो लड़कियां अपने मामा के घर जा रही होती। वो दोनों एक बस में बैठ जाती है। उसी बस में हेमू और करण भी बैठे होते हैं। बाहर मौसम हल्का बरसात का होता है और ठंडी हवाएं चल रही होती है। चित्रा और निर्मला बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो पूरे 15 साल बाद अपने मामा के वहां जा रही होती है। वो जब पहले वहां गई थी उस टाइम वो 4 साल की थी और ये सोचकर वो थोड़ा अंदर से नर्वस भी थी। बस का गांव में पहुंचने में बस 50 किलोमीटर सफर ही बाकी था कि अचानक से रास्ते में बस के 2 टायर पंचर हो गए और गाड़ी जंगल में ही बंद हो गई। अब बस में बैठे लोग सब घबरा गए क्योंकि टाइम शाम 6 बजे का था। अब वहां जंगल में दूर दूर तक कोई गाड़ियां नहीं दिख रही थी और ड्राइवर बोलता है कि आज गाड़ी सही नहीं होगी, तो आज हम सब को यहां ही रुकना पड़ेगा। फिर सभी लोग बस से उतरकर सड़क में गाड़ियों का इंतजार करते हैं। फिर कुछ छोटी गाड़ियां आती हैं तो कुछ लोग लिफ्ट लेकर चले जाते हैं। ऐसा करते करते लगभग आधे से ज्यादा लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन चित्रा और निर्मला बहुत शर्मिली और सुशील होने के कारण वो किसी से लिफ्ट नहीं लेती है। फिर ये सब देख हेमू और करण सोचते हैं कि हमें इन लड़कियों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए वो भी वहां इंसानियत के नाते वहां रुके होते हैं जब तक उन लड़कियों को लिफ्ट नहीं मिलती। फिर हेमू अपने जेब से फोन निकलता है, किसी को गाड़ी के लिए कॉल करने की सोचता है तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। जंगल में नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है। बस का ड्राइवर को कोई बाइक वाला मिलता है तो वो लिफ्ट लेकर चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ 4 लोग ही रह गए थे और निर्मला और हेमू और करण। अब रात भी बहुत हो जाती है और बस भी खाली होती है। चारों लोग हल्का घबराए होते हैं। फिर निर्मला चित्रा को लेकर हेमू के पास चले जाती है और उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। हेमू बोलता है हम अपने घर देवमाली जा रहे हैं। तब चित्रा बोलती है कि हम भी वही जा रहे हैं। वो लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे को जाने लग जाते हैं। फिर रात ज्यादा होती है तो हेमू चित्रा और निर्मला से बोलता, हेच आप एक कम करो, दोनों बस में बैठ जाओ और आराम करो। मैं देखता हूं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूं और आप दोनों बस से कहीं मत जाना। फिर चित्रा और निर्मला बस के अंदर चले जाते हैं। फिर अपने बैग से मैगी के 4 पैकेट निकलता है, लेकिन उनके पास माचिस नहीं होती है और कोई वैसा बर्तन भी नहीं होता है। फिर उतने में चित्रा अपने बैग से एक स्टील का डब्बा दे देती है जिसमें वो अपने घर से लड्डू लेकर आई होती है। वो तीनों को 4 लड्डू दे देती है और बाकी के बचे लड्डू को पोली में रख लेती है और खाली स्टील का बर्तन हेमू को दे देती है। अब बर्तन का तो जुगाड़ हो गया था, लेकिन आग की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हेमू और करण बस के बाहर जाकर जंगल में अपने फोन की टॉर्च जलाकर कुछ लकड़ियां ढूंढ कर ले आता है और लकड़ी को आपस में घींचकर आग जलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार कोशिश करने के बाद आग जल जाती है। फिर हेमू और करण मैगी पका लेते हैं और कुछ पत्ते ले जाते हैं। फिर दोनों आग को बुझाकर बस में चले जाते हैं और चारों मिलकर मैगी और बन का भोजन कर लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद चारों बस में एक साथ बैठ जाते हैं। फिर आपस में बात करने लगते हैं। फिर चित्रा को हेमू की आदतें अच्छी लगती है और हेमू से प्यार करने लगती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। वो सोचती है कि हेमू अगर प्रपोज कर दे तो मैं हाँ बोल दूंगी, लेकिन हेमू ने उससे प्यार के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी हेल्प कर रहा था। फिर रात ज्यादा हो जाती है। दोनों लड़कियां सो जाती है और उनसे कुछ दूरी पर करण और हेमू भी सो जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे हेमू की नींद खुलती है तो वो बस से उतरकर रोड में खड़ा हो जाता है और लिफ्ट की व्यवस्था करने लग जाता है। फिर उसे कोई टेम्पू वाला मिल जाता है। फिर हेमू बस में जाकर चित्रा, निर्मला और करण को उठा देता है और फिर वो तीनों भी अपना सामान लेकर टेम्पू में बैठ जाते हैं। फिर चारों लोग टेम्पू में बैठकर गांव जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिलता है। हेमू तीनों को वहां ले जाता है और टेम्पू वाले से बोलता है, भाई साहब 15 मिनट वेट करना, अभी नाश्ता करके आते हैं।
फिर ये कहकर चारों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। फिर हेमू बोलता है, आप सभी लोग यहाँ फ्रेश होकर हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता करते हैं, फिर टेम्पो में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे बाद चारों लोग गांव पहुंच जाते हैं। फिर टेम्पो का किराया हेमू पे कर देता है। उतने में चित्रा और निर्मला बोलती है, आप मत दीजिए, मैं पैसा दे देती हूँ। उतने में हेमू बोलता है, आपसे पैसे क्यों लेना, आप तो हमारी मेहमान हैं। फिर चित्रा और निर्मला को उनके मामा के घर में छोड़कर हेमू और करण भी अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद चित्रा और निर्मला गांव में मेला देखने जाते हैं तो वहां उनकी मुलाकात करण से होती है। चित्रा लाल शूट पहनी होती है और निर्मला हरी शर्ट पानी होती है। दोनों बहुत सुंदर लगती है। करण निर्मला को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। काफी देर तक नजरें एक दूसरे से नहीं हटा पाते हैं। फिर चित्रा समझ जाती है मामला गंभीर है। करण और निर्मला भी प्यार में पड़ जाते हैं और चित्रा को तो पहले से ही हेमू से प्यार हो गया था, लेकिन हेमू को मेले में ना देखकर चित्रा परेशान हो जाती है। फिर चित्रा करण से बोलती है, क्या बात, हेमू दिखाई नहीं दे रहा है? करण बोलता है, वो भी अभी आता ही होगा, अभी आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर हेमू को आता देख करण बोलता है, लो जी, आ गए हेमू भैया। हेमू को बैगनी कुर्ता में देख चित्रा और प्यार में पागल हो जाती है और हेमू चित्रा को देखता है तो रेड शर्ट में चित्रा एकदम मां लगती है। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को देखते रहते हैं। निर्मला और करण भी उन दोनों के देखकर समझ जाते हैं कि इन्हें भी प्यार हो गया है। फिर कुछ टाइम बाद चित्रा हेमू को साइड में ले जाकर अपने मन की बात हेमू को बोल देती है और हेमू भी चित्रा को मौका देखकर प्रपोज मार देता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद चारों मेले में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर चित्रा हेमू से बोलती है, आज हमारे घर चलो। फिर हेमू बोलता है, आज नहीं, फिर कभी। फिर चित्रा हेमू को अपना नंबर दे देती है और हेमू से नंबर ले लेती है। फिर चित्रा और निर्मला अपने मामा के घर चले जाती है और करण और हेमू भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद चित्रा अपने घर में फोन करके अपने रिश्ते के बारे में सब बता देती है और कुछ दिनों बाद हेमू और चित्रा की शादी हो जाती है। फिर दोनों बहुत खुश होते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और करण और निर्मला की भी कुछ टाइम बाद शादी हो जाती है। फिर हेमू और करण की लाइफ सेट हो जाती है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई